अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो 10 की क्लास है, जो कि क्लास नंबर 4 है, उसमें आपको वेलकम करते हैं। ये कोर्स 1 डिजिटल फाउंडेशन वाला जो पहले वाला कोर्स है, इसके रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सेल मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। तो मैं न्यू टैब इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर पहले खोला हुआ था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पिछली क्लास में हमने ये पेज लेआउट टैब पढ़ी थी। आज हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज हमने बेसिकली पढ़नी है एक्सेल के अंदर फार्मूला वाली टैब। फार्मूला वाली टैब को जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे पहली ऑप्शन आती है इंसर्ट फंक्शन वाली। तो इसमें आप डिफरेंट तरह के फंक्शन या फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से पहले आपको चीज बताता हूँ, ऑटो सम वाली पे जैसे क्लिक करेंगे, इसके अंदर सम एवरेज काउंट नंबर, ये मैंने आपको पहले भी करके बताया था, लेकिन अभी भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नाम रखा स्कोर 1, स्कोर 2 और टोटल एवरेज। ठीक है, यहाँ पे अली, हमजा, कासिम, जोहेब। ठीक है, स्कोर 150 60, ये कुछ भी कर दें आप स्कोर यहाँ से, ताकि थोड़ा अंदाजा हो जाए। यहाँ पे मुझे ये आ गया। यहाँ पे अभी मैंने इसको बना दिया। अभी इसके ऊपर फार्मूले अप्लाई करके चेक दें। थोड़ा सा शशके भी लगा देते हैं इसके अंदर कि लुक अच्छी है। थोड़ा सा इसको जूम कर दिया, हो गया। आप फार्मूला टैब पे दोबारा जाएंगे वापस, तो यहाँ पे जो पहली चीज आ रही है वो है सम वाली को जैसे क्लिक करेंगे तो दोनों को करेगा सेलेक्ट। और इक्वल टू, यहाँ पे आप फार्मूला वाली लिख सकते हैं। इक्वल कोई फार्मूला लगाएंगे आप, शुरू में इक्वल लिखेंगे। सम का फार्मूला है तो सम, तो E7 और F7। E7 का मतलब है ये E और ये 7 कि इस कॉलम में जो वैल्यू वो उठाएगा। इसी तरह कॉलम 2 नुक्ते लगा के अगली जो वैल्यू आएगी वो F7, F और ये 7 इस रेफरेंस को बता रहा है। और इसको कर देंगे एंटर, तो ये बेसिकली दोनों को काउंट करके बता देगा 84 ये हो गया। और बाकी पे भी हमने अप्लाई करना है, तो यहाँ से खींच के जमा से इसको नीचे ले आएंगे, तो इसका जो भी टोटल होगा वो हमें यहाँ पे बता देगा। तो इनके ये स्कोर आ रहे हैं। तो ये काम है इस वाले फंक्शन का। एवरेज पे क्लिक करेंगे तो ये है एवरेज। अब हमने इन दोनों की निकालनी है, तीनों की नहीं निकालनी। पहला ये कॉलम और दूसरा, पहला ये और दूसरा कॉमा लगा के ये दूसरा कॉलम और एंटर करेंगे, तो ये 42 की एवरेज आ गई। ठीक है, इस तरह हम यहाँ से इसको नीचे खींच के ले आएंगे, तो ये एवरेज का है। तो इसको जैसे क्लिक करूंगा बताऊंगा, कॉमा इक्वल लगाया हमने, एवरेज लिखा AVERAGE, कॉमा E7 F7 और एंटर कर दिया। ठीक है, जैसे आप फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे आपको बता देगा कि एवरेज का फार्मूला है नंबर 1, नंबर 2, और इस तरह इसका सिंटैक्स बेसिकली बताता है। तो इस तरह आप फार्मूला एवरेज वाला लगा सकते हैं। एक्सिस के अंदर आप ये मिन मैक्स वाले आप ऑलरेडी आपको बताए हुए सेम वही चीज है, कोई इसमें कोई खास चीज नहीं है। फिर रिसेंटली यूज जो है रिसेंटली फार्मूले यूज किए वो यहाँ पे शो होंगे सारे। फिर फाइनेंशियल वाले कुछ फार्मूले ये आप देख सकते हैं, मैंने कभी इतने सारे यूज नहीं किए, ना कभी इनका कोई काम हुआ है। जो मेन वाले हैं वो यहाँ पे है लॉजिकल वाले, इफ वाले। अगर नंबर उसके इफ वाले मतलब इफ कंडीशन वाले, अगर उन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी उनको आइडिया होगा ये चीजें प्रोग्रामिंग में भी आती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं करता हूँ कि जिनके नंबर के टोटल जो है वो हुए तकरीबन 60 या 60 से कम हुए, तो वो उनको मैं पास का स्टेटस यहाँ पे शो कराऊंगा। जिनके 60 नंबर हुए ना, तो वो पास होंगे। जिनके 60 से नंबर कम हुए वो फेल होंगे। यहाँ पे लिखते हैं कॉलम स्टेटस का। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इफ का फार्मूला लगाना। इफ के लिए यहाँ पे मुझे क्लिक करूंगा, लॉजिकल पे इक्वल लगाऊंगा, लिखूंगा इफ, और यहाँ पे मुझे वैल्यू 1 देनी पड़ेगी। वैल्यू 1 ट्रू है। ठीक है, इसका है ग्रेटर देन 60। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे आएगा पास, आगे लगा के आएगा फेल। यहाँ इसको भी डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे ऐसे कर। ये बेसिकली अप्लाई करना है टोटल के ऊपर। F6 नहीं है, ये आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी G7। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर गलत अप्लाई किया था इसलिए। अभी ये देखिए स्क्रॉल करूंगा तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये देखिए पास पास पास, क्योंकि जो टोटल है ये 60 से ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे मैं इसका टोटल, यहाँ पे अगर स्कोर कम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 10 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली फेल आ जाएगा, क्योंकि उसकी एवरेज और ये चीजें कम आ रही है। इसी तरह यह आप देख सकते हैं, ऐसे ही फार्मूला लगाया। अगर इफ की कंडीशन लगाएंगे G7 ये 7, इसमें 44 है, 44 की ये वाली वैल्यू से 60 से कम होंगे तो ये फेल होगा। 60 से ज्यादा नंबर आएंगे तो ऑटोमेटिकली पास होगा। तो नेक्स्ट जो चीज आ रही थी फार्मूला टैब में, इसके बाद वो ये वाली है। इसमें मेन जो चीज यूज करते हैं वी लुकअप वाली है और एच लुकअप वाली है। एच लुकअप वाली बेसिकली हॉरिजॉन्टली चेक करती है और वी लुकअप वाली कॉलम वाइज चेक
चेक करती है। तो मैं आपको यहाँ पे VLOOKUP वाला फार्मूला लगा के चेक करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ है कॉलम का नाम, इस पे हमने VLOOKUP का फार्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, इक्वल दबाया, यहाँ पे लिखा VLOOKUP। ये जैसे ही दबाया पहले बताएगा कि लुकअप वैल्यू, हमने किस वैल्यू को देखना है। उस वैल्यू को देखने के लिए हमने देखना है D7 रेफरेंस देना है। बेसिकली D7 पे आ रहा है, हम अली इसको हमने कर दिया सेलेक्ट। अब हमने टेबल का एरे देना है। टेबल का एरे देना है मतलब इसको पूरा टेबल बताना पड़ेगा कि हमने पूरे टेबल को ये चेक करना है, पूरा डाटा इसको बेसिकली बताना है। और फिर कॉलम का इंडेक्स आ रहा है, कॉलम का इंडेक्स आ रहा है कि हमने कौन सी वैल्यू को चेक करना है। ठीक है, तो हमने एग्जांपल के तौर पर हमने 1 2 3 4 5 छठी जो कॉलम है स्टेटस वाला, इसको चेक करना है। तो हम यहाँ पे नंबर 6 दे देंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे पास का आएगा स्टेटस, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेटस भी पास था तो इसलिए पास आ रहा है। यहाँ पे अगर नंबर कम होंगे, यहाँ पे अगर 10 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली फेल वाली चीज आ जाएगी। तो ये बेसिकली VLOOKUP वाला फार्मूला है। ये अगर यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, नंबर को 5 की जगह यहाँ पे 6 की जगह 5 करता हूँ, अभी ये 22 आएगा, क्योंकि इस चीज को चेक कर रहा है। जिस चीज को हमने चेक करवाना होता है उस बेस पे हम वो फार्मूले में उसका इंडेक्स चेंज करके चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है VLOOKUP वाली चीज। और जो नेक्स्ट है वो इसके अंदर ये कुछ मैथ वाले फार्मूले होते हैं, ये आप देख सकते। इसका यहाँ से मैं इसका जूम कम करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो चीज आ रही है ये है डिफाइन नेम्स। डिफाइन नेम में आप कोई भी किसी भी चीज का नाम डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली होता ऐसे है कि अगर आपने प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ी है तो उसमें वेरिएबल्स का हम नाम दे देते हैं, उसकी बेस पे उसको कॉल करते हैं। तो ये सेम वही चीज है। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिफाइन नेम करना है सेलेक्ट, यहाँ पे डिफाइन नेम पे जाना है। ये इसने ऑलरेडी इसको रेफरेंस दे दिया है। यहाँ पे उसने एवरेज का कॉलम को मैंने ऐड कर दी यहाँ पे टोटल के तौर पर। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर यहाँ पे मैंने कहीं भी सम करना है, एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे इसका एवरेज का जितने आ रहे इसका टोटल करना है, तो यहाँ पे जाके लिखूंगा इक्वल का साइन, यहाँ पे लिखूंगा सम, इक्वल का साइन, और यहाँ पे लिखूंगा सम, ये हो गया। यहाँ पे लिखूंगा एवरेज कॉलम और यहाँ पे मारूंगा टोटल। तो आप ये देख सकते हैं इसका जितना टोटल आएगा ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा। तो बेसिकली मैंने एवरेज के कॉलम को एज अ रेफरेंस के तौर पर यूज किया, जो मैंने उसका नाम रखा था। बजाय इसके कि मैं हर कॉलम की वैल्यू दूं, तो मैंने इसके नाम को यूज किया जिसकी बेस पे मैंने वैल्यू को सम करा दिया। तो ये इस काम के लिए। नेक्स्ट इसमें जो चीज आ रही है वो है फार्मूला ऑडिटिंग में। इसमें ट्रेस प्रेसिडेंस वाली चीज है। ये क्या होती है, बेसिकली एक बता देती है कि रेफरेंस आपका किधर से आ रहा है। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये बता देगा इसका इसके साथ लिंक है, इस काम के लिए यूज होता है। अब एरो रिमूव पे क्लिक करेंगे तो बता देगा अभी इसका इसके साथ लिंक है, लेकिन एवरेज का किसके साथ लिंक है इसको भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेस डिपेंडेंस वाली चीज यूज होती है। तो ये जो है ये इन दोनों पे डिपेंड करता है, हमें ये बताने के लिए यूज हो रहा है। इसका ये काम है। फिर फार्मूला शो फार्मूला अगर आपने करना है तो फार्मूले वैल्यू की जगह फार्मूला देख सकते हैं। फिर एरर चेकिंग और एवेल्युएशन वाली चीज आप ये देख सकते हैं। और वॉच विंडो ये होती है काम, बेसिकली आपने कोई भी वैल्यू को वॉच करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि टोटल मैंने इसको किया, यहाँ पे ऐड वॉच विंडो किया, इसको मैंने वैल्यू को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली वो वॉच विंडो पे हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को देख सकते हैं। देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे 24 वो चेंज हो गया। फार्मूला बता रहा है इसके ऊपर ये लगा, इसके ऊपर ये लगा। इसका काम ये होता है वॉच विंडो का। कैलकुलेशन ऑप्शन ये होती है, एक ऑटोमेटिक होती है, एक मैनुअल होती है। अगर ऑटोमेटिक क्लिक करेंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं चेंज करूंगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली फार्मूला उसको टोटल करके यहाँ पे एवरेज टोटल ये सारी वैल्यू यहाँ से चेंज हो जाएंगी। अगर यहाँ पे मैं इसको करूंगा मैनुअल, यहाँ पे मैं अगर वैल्यू 10 की जगह मैं 20 करता हूँ तो यहाँ पे चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मैनुअल आ रही है। उसके लिए हमें कैलकुलेट 9 पे क्लिक करना पड़ेगा तब वो चीज़ आएगी, ऐसे वो नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमेशा ऑटोमेटिक ही रखिए तो बेहतर है। उसके अलावा कैलकुलेट शीट, ठीक है, जिस शीट के ऊपर जो भी आपने चीज़ अप्लाई करनी है उस मकसद के लिए यूज़ होता है। अभी इस शीट के ऊपर जो भी डाटा आ रहा है इसको अप्लाई करें किसी और शीट के ऊपर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे फेसबुक के ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक यू।